हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 साइंस का कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर का जो नाम है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो क्लास 6 का चैप्टर 2 है ये। कंपोनेंट का मतलब होता है, कंपोनेंट का अर्थ जो निकल कर आता है वो होता है, अगर हिंदी में देखें तो शुद्ध जो अर्थ होता है वो होता है अवयव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं भाग, या फिर इसे हम भाग भी कह सकते हैं या अवयव कह सकते हैं। और फूड का मतलब तो आपको पता ही है कि भोजन होता है, तो इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो होता है भोजन के भाग। तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं दी हुई, उन एक्सरसाइज को हम देखने वाले हैं। तो जो इस एक्सरसाइज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हम इसे जल्दी में निपटाने की कोशिश करेंगे और समझते हुए करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। हमारा जो भोजन है, आवर फूड हमारा भोजन है, उस भोजन में न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, मेजर का मतलब प्रमुख। तो जो प्रमुख पोषक तत्व हैं हमारे भोजन के, उनका नाम बताना है, या उनका नाम क्या है। नेम द मेजर मतलब प्रमुख, जो मुख्य तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं इन आवर फूड, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो टोटल जो हम बोल सकते हैं साइंस की भाषा में, अगर हम समझे कि हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन का अर्थ क्या होता है, तो साइंस की भाषा में भोजन का अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर का मुख्य जो है हमारे भोजन का मुख्य अवयव होता है, और हमारे शरीर को जो है ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से ही बाद में, ग्लूकोज के टूटने से ही बाद में एटीपी बनते हैं। जब आप आगे की क्लासों में जाओगे तो आप एटीपी को समझ पाओगे। अभी आपकी क्लास में ये पूरी साइकिल नहीं है, तो हमको सिर्फ ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन ये दूसरा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर का जो है संरचनात्मक भाग को बनाता है, यानी कि हमारे शरीर का जो ये ब्लॉक होता है, पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है प्रोटीन के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड जो है इसमें फ़ैट। तो ये जो फ़ैट है, ये फ़ैट हम जो है भोजन के साथ लेते हैं, और ये फ़ैट जो है हमारे शरीर को, फैट भी ऊर्जा प्रदान करता है, और दूसरा हमारे शरीर में इंसुलेटर का काम करता है, यानी हमारे शरीर को गर्म रखता है। विटामिन्स जो हैं हमारे शरीर को के रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। विटामिन भी आपको पता ही है कि विटामिन मुख्य रूप से ए, बी, सी, डी, ई और के ये विटामिन होते हैं। इनमें विटामिन बी और जो विटामिन सी होता है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये विटामिन से ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है मिनरल। तो मिनरल जो है खनिज तत्व हैं, और खनिज तत्व हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे हमारा ब्लड हो उसके लिए भी खनिज तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमारा प्लाज्मा हो, या फिर हमारी हड्डियों की बनावट या उसका संरचनात्मक भाग भी जो है खनिजों से मिलकर ही बनता है। और जो ये डाइटरी फाइबर होते हैं, डाइटरी फाइबर हमारे शरीर में जो हमारे भोजन में जो रेशे युक्त जो भोजन होता है उसी को हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। और ये डाइटरी फाइबर हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अगर हम अपने भोजन में डाइटरी फाइबर लेते हैं। और साथ में पानी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाग है। तो कुल मिला के जो हमारे जो फूड है उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मुख्य रूप से, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स, सिक्स जो है डाइटरी फाइबर, और 7 वाटर। तो ये 7 चीज़ें हैं जो हमारे फूड के मुख्य पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। हमको नाम बताना है, नाम देना है
जो सेकंड का ए है वो है द न्यूट्रिएंट्स द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व तो मैंने बताया था, विच जो मेनली मुख्य रूप से देता है एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से देता है। तो अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसका आंसर जब बताया था, तो वो मुख्य रूप से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को एनर्जी देता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से एटीपी के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया इसका आंसर, और दूसरा ये हो गया फैट। तो फैट जो है हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी होती है, और ये फैट हम अपनी डाइट में बाहर से भी लेते हैं, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हमारे शरीर में फ़ैट डिपॉजिट होता है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और जितनी ऊर्जा जो है हमारे शरीर को, जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो ऊर्जा हमारा शरीर खर्च कर लेता है, और जो ऊर्जा बच जाती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में फ़ैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। और जब हम कभी फास्ट लेते हैं या उपवास लेते हैं तो उस दौरान यही जो स्टोर्ड एनर्जी होती है फैट के रूप में, यही एनर्जी जो है हमारे शरीर को उस टाइम पे एनर्जी प्रदान करती है। जो सेकंड का जो बी क्वेश्चन है वह है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। द न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व दैट आर नीडेड, जिसकी आवश्यकता होती है या आवश्यकता है फॉर ग्रोथ यानी कि वृद्धि और विकास के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या बॉडी की मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए जिस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में वृद्धि और विकास और हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उस पोषक तत्व का नाम बताना है। तो वो पोषक तत्व मैंने बताया था पहले भी कि प्रोटीन है और मिनरल्स हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का संरचनात्मक जो ढांचा, जो स्ट्रक्चरल, जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को प्रोटीन मेंटेन करता है, बनाता है, हमारी मसल्स को मजबूत करता है। और मिनरल्स जो खनिज तत्व होते हैं यह भी हमारी बोन्स का जो हमारा हड्डी वाला जो ढांचा होता है उसको भी जो है मिनरल्स ही पूरा करते हैं। ब्लड में जैसे आयरन होता है, बोन्स में कैल्शियम, फास्फोरस से बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, सेकंड का सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। एक विटामिन का नाम बताना है रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। गुड आईसाइट मतलब अच्छी, और आईसाइट का मीन्स होता है, इसका मतलब होता है अच्छी नज़र, यानी कि गुड आईसाइट मीन्स अच्छी नज़र बनाए रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर, या विटामिन जो हमारी अच्छी आईसाइट को मेंटेन करता है, तो वो विटामिन आईसाइट के लिए एक ही विटामिन होता है और वो विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी नज़र, हमारी आईसाइट को अच्छी बना के रखता है। विटामिन ए की कमी से हमारी नज़र जो है कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है डी, सेकंड का डी, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्थी। अ मिनरल, मिनरल मीन्स खनिज तत्व, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्थी, हमारी हड्डियों को जो मजबूत बनाए रखती है। यानी कि अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्थी, हमारी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिस मिनरल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे विटामिन नहीं पूछा हुआ, क्योंकि बोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोन से रिलेटेड, बोन से सीधा सीधा विटामिन जो है, विटामिन डी को ही समझ लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे विटामिन डी नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे मिनरल पूछा हुआ है। तो मिनरल जो होता है वह होता है कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम क्यों होता है? क्योंकि इस कैल्शियम को हम शरीर में बाहर से लेते हैं, और जब हम इस कैल्शियम को लेते हैं तो हमारी हड्डियों में डिपॉजिट हो जाता है या हमारी हड्डियों को बनाता है। कैल्शियम और फास्फेट हो गया, फास्फोरस हो गया। अब ये जो कैल्शियम होता है, यही कैल्शियम विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। जब हम 15 या 20 मिनट के लिए लगातार सुबह धूप में जो है खड़े होते हैं, सुबह वाली धूप में, उस दौरान जो है हमारी हड्डियों में ये जो कैल्शियम मौजूद होता है यह एक्टिवेट हो जाता है और विटामिन डी की सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। यानी कि जब भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है और हमारी बोन जो है कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस दौरान हमको जो है
डॉक्टर भी कैल्शियम को प्रिस्क्राइब्ड करता है या कैल्शियम खाने की सलाह देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नेम 2 फूड ईच रिच इन। 2 फूड के नाम बताने हैं जिसमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहला है फैट, दूसरा स्टार्च, तीसरा डाइटरी फाइबर और चौथा प्रोटीन। तो फैट जो है सबसे ज़्यादा फैट है बटर और ग्राउंड नट में। बटर मीन्स मक्खन और ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली। ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली। तो इन दोनों चीज़ों में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड है बी स्टार्च। स्टार्च जो है राइस मीन्स चावल और पोटैटो मीन्स आलू। सबको पता है कि आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? जो हमारे भोजन में रेशे युक्त जो भोजन होता है हमारा या डाइट होती है उसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। तो डाइटरी फाइबर किस में होता है? फाइबर किस में होते हैं? होल ग्रेन। होल ग्रेन्स का मतलब होता है कि खाने में जो हमारा वो दाना होता है जिसके बाहरी आउटर कवरिंग में जो है फाइबर पाए जाते हैं। अमूमन जितने भी ग्रेन्स होते हैं सबकी आउटर कवरिंग या बाहरी जो उनका छिलका होता है उसमें फ़ाइबर पाए जाते हैं। और अधिकतर लोग जो है फ़ाइबर युक्त भोजन को ही अपनी डाइट में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि फ़ाइबर जो है हमारी आंतों को मजबूत बनाता है और हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट में भी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और यह भी पाचन के लिए बहुत आवश्यक जो है फूड है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पल्सेस, और पल्सेस में भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन है। और फिश जो लोग मांसाहारी होते हैं उनके लिए मीट, मछली, अंडा ये जो चीज़ें होती हैं ये जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। और शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए पल्सेस, दालें बहुत ज़्यादा होती हैं जो प्रोटीन को कवर करती हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, चना हो गया, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। हमको सही का निशान लगाना है उस स्टेटमेंट में दैट आर करेक्ट जो सही है। फर्स्ट है इसमें ए, बाय ईटिंग राइस एलोन। यदि हम राइस को अकेले खाते हैं, केवल राइस खाते हैं, वी कैन फुलफ़िल, हम पूरा कर सकते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो हमारी पोषण संबंधी ज़रूरतें हैं ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो पोषण संबंधी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी की पोषण संबंधी ज़रूरत है उसको हम अकेले राइस खा करके पूरा कर सकते हैं। तो बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफ़िल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसका आंसर है नहीं, हम जो है केवल अकेले राइस से जो है अपनी या अकेले चावल से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हमारे शरीर की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है यानी कि पोषण संबंधी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? बैलेंस डाइट। तो ये जो है गलत है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है बी, डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब होता है, डिफिशियंसी मीन्स कमी और डिजीज़ का मतलब रोग। तो कमी वाले जो रोग होते हैं यह अमूमन हमारे शरीर में तब होते हैं जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन या मिनरल्स की किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में डिफिशियंसी या कमी पैदा होती है। वो संबंधित जो फूड कंटेंट होता है उससे रिलेटेड कमी पैदा हो जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हम तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कमी होगी। प्रोटीन नहीं ले रहे तो मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी, प्रोटीन संबंधी कमियां हो जाएंगी। या विटामिन, अगर कोई विटामिन अगर हमारे शरीर में नहीं जा रहा है या नहीं ले रहे हम तो उस विटामिन से रिलेटेड जो है हमारे शरीर में डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इसी डिज़ीज़ को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं और इसे माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं और इसे हिंदी में कुपोषण भी कहते हैं या अंडर नरिशमेंट भी कहते हैं। कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग, इसको ये रोका जा सकता है बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित भोजन ले करके हम डिफिशियंसी डिजीज़ या कमी वाले रोगों को बचा सकते हैं। कैन बी प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हम बैलेंस डाइट ले करके डिफिशियंसी डिजीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो सी है वह है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी, यानी कि संतुलित भोजन शरीर के लिए शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। तो वैरायटी मतलब विविधता या वैरायटी मीन्स विविधता, अलग अलग प्रकार का जो होता है। फॉर ऑफ फूड आइटम मतलब भोजन का जो अलग अलग प्रकार है। तो बैलेंस डाइट में भोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं या शुड कंटेन होने चाहिए। बैलेंस डाइट में भोजन के, हमारे शरीर में जो बैलेंस डाइट होती है उसमें भोजन के अलग अलग प्रकार होने चाहिए। तो बिल्कुल होने चाहिए, बैलेंस डाइट में अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसे हम राइट कर लेंगे।
जो डी है, मेटल एलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। मेटल एलोन इज़ सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, टू प्रोवाइड मेटल मीन्स तत्व जो होते हैं, धातु जो होती है उसे मेटल बोलते हैं। एलोन अकेले इज सफिशिएंट पर्याप्त होता है, धातु अकेले पर्याप्त होती है। टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, तो ये गलत है। केवल मेटल ही हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट नहीं देता बल्कि सारी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो 5 का ए है, डैश 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 इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, या विटामिन डी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश 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 कॉज्ड अ डिजीज़ नोन एज बेरी। तो बेरी रोग होता है हमारी जो बेरी रोग में जो हमारी मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। मस्कुलर डिफिशियंसी या मस्कुलर वीकनेस हमको आ जाती है, उसी को हम बेरी बोलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज्ड अ डिजीज़ नोन एज बेरी। तो B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जो हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है, उसी को हम स्कर्वी कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश 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 इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है रात का अंधापन, या हम सिंपली इसे अंधापन भी बोल सकते हैं। इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन आवर फूड डैश 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 इन आवर फूड। तो हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इज कॉज्ड ड्यू टू के कारण, डिफिशियंसी कमी के कारण। तो नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स ये नाइट ब्लाइंडनेस आंखों से संबंधित रोग होता है। तो आंखों से रिलेटेड जो विटामिन होता है वह होता है विटामिन ए। तो इसका आंसर विटामिन ए है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सेकंड चैप्टर के हैं, क्लास 6 सेकंड चैप्टर के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे और समझ लोगे। एक और बार नहीं समझोगे तो बार बार देखोगे, बार बार समझ लोगे इन्हें। तो थैंक यू।